चालाक गधा, लोमड़ी और मूर्ख शेर। एक बार की बात है, जंगल के सारे जानवर जंगल के राजा गधे की सभा में खड़े थे। महाराज गधे की जय हो। हाथी के साथ साथ बाकी जानवर भी गधे की जय जयकार कर रहे थे। यहाँ तक कि शेर भी उनके साथ गधे की जय जयकार कर रहा था। दूसरी ओर गधे महाराज खर्राटे मारकर सो रहे थे। तभी लोमड़ी ने आकर कहा, अरे ओ नालायक गधे, सपने देखना बंद कर और जल्दी से जाकर महाराज को ये आम दे कर आ। ये लोमड़ी चिल्ला रही थी कि तभी गधा आंखें खोलता है। उसके सामने लोमड़ी बहुत ही गुस्से में खड़ी थी। अरे लोमड़ी, तूने मेरा अच्छा खासा सपना तोड़ दिया। सपने देखने से गधा शेर नहीं बनता, समझा तू? गधा है गधा ही रहेगा। अब जाकर महाराज को आम देकर आ। गधा आम लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में हिरन और खरगोश की नजर गधे पर पड़ती है। उसे देखकर उनके मन में शरारत आती और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते, अरे बाप रे, भागो भागो, जंगल में खूंखार बाघ आ गया है, भागो भागो। अरे बाप रे बाघ, अब मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर सब कुछ अंधेरा हो जाएगा और खूंखार बाघ मुझे देख नहीं पाएगा। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वहाँ हिरन और खरगोश हंसते हुए आते और कहते, अरे वाह गधे, ये क्या कर रहा है? गधा अपनी आंखें बंद किए हुए था। अरे जंगल में खूंखार बाघ आया हुआ है, तुम लोग भी अपनी आंखें बंद कर लो, फिर वो बाघ तुम्हें नहीं देख पाएगा। क्यों, कैसी लगी मेरी होशियारी? अरे ओ बेवकूफ गधे, तू गधे का गधा ही रहेगा। बाघ ने थोड़ी ना आंखें बंद की है कि जो वो तुझे देख नहीं पाएगा। चल हिरन, हम चलते हैं। इस बेवकूफ के साथ रहने से तो हम भी बेवकूफ बन जाएंगे। ये कहकर हिरन और खरगोश वहाँ से चले जाते। गधा अपनी आंखें खोलता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार बाघ मेरे सामने आएगा तो मैं कहूँगा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। ये सोचकर गधा वहाँ से निकल जाता है और जाकर शेर को आम देता है। अरे गधे, आने में इतनी देर क्यों कर दी? चल छोड़, देख हाथी और लोमड़ी से बोल कि मैं कल पास के जंगल में जा रहा हूँ। मेरे आने तक जंगल का ख्याल रखिए। जी महाराज। ये कहकर गधा वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गधा लोमड़ी और हाथी को शेर की बात बताना भूल जाता है। और अगले दिन जब गधा जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर शेर की खाल पर पड़ती है। जैसे ही वो उस खाल को देखता है तो उसे शेर की कही बात याद आती है। अरे महाराज क्षमा कीजिए, मैं उन दोनों को बताना तो भूल ही गया। अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। गधा खाल को देखकर बोले जा रहा था, मगर वहाँ तो कोई हलचल हो ही नहीं रही थी। गधा हिम्मत करते हुए खाल के सामने जाता है और उसे गौर से देखता है। अरे ये तो शेर की खाल है, मैं बेकार में ही डर गया। ऐसे यही मौका है, महाराज जी जंगल में नहीं है। मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि महाराज जंगल में नहीं है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और ये खाल पहनकर जंगल का राजा बन जाऊं। ये सोचकर गधा शेर की खाल पहन लेता है और जानवरों के पास जाता है। अरे महाराज, आप यहाँ, क्या बात है? गधे से कह दिया होता, वो कर देता। ये सुनकर शेर की खाल में छुपा गधा कहता है, अरे जब देखो तब बेचारे गधे को इतना काम क्यों देती हो तुम? खुद कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? बैठी बैठी देखो कितनी मोटी हो गई हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे जानवर हंसने लगते हैं, पर गधे को ये बात बहुत बुरी लगती है। और ए लोमड़ी, चल जा, मेरे लिए जाकर हरी भरी घास लेकर आ। ये सुनकर लोमड़ी और सारे जानवर चौंक जाते। महाराज, आप घास का क्या करेंगे? तुझे इससे क्या मतलब? जो कह रहा हूँ वो कर। आज मैं सिर्फ घास ही खाऊंगा। मैंने कई सारे मासूम जानवरों को मारा है, मैं उनका पश्चाताप करना चाहता हूँ। आज से मैं मांस बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा और एक साधु संत का जीवन गुजारूंगा। ये सुनकर लोमड़ी और बाकी जानवर चौंक जाते। लोमड़ी भागी भागी जाती और ढेर सारी घास लेकर आती। शेर की खाल में छुपे गधे को जानवर पहचान नहीं पाते और वो उसकी खूब सेवा करने लगते और गधे के मजे हो जाते। वो अपनी बेवकूफ हरकतों से जानवरों को परेशान कर रहा था। लोमड़ी हाथी से कहती, अरे ये शेर कब से घास खाने लगा? ऊपर से इसकी हरकतें तो देखो। अरे जंगल के राजा है, कब क्या ही शौक पाल ले किसे पता। तू चुपचाप काम पे लग।
दूसरी ओर जंगल का राजा शेर वापस आता है। लोमड़ी असली शेर को देखकर कहती है, अरे अभी अभी तो मैं इस पागल गधे को घास देकर आ रही हूँ, तो फिर ये यहाँ कैसे? अपनी गुफा में घोड़े बेचकर सो रहा है। यूँ सोचते हुए लोमड़ी असली शेर के पास जाती है और कहती है, अरे गधे महाराज आप, अरे गधे महाराज आप। तेरी ये मजाल कि तुम मुझे गधा कह रही है, लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अरे महाराज गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं अभी अभी तो आपको घास देकर आ रही हूँ। घास? मैं घास का क्या करूँगा? पागल हो गई है क्या? उल्लू वैद्य के पास जाकर तेरा इलाज करवाना पड़ेगा। ये कहकर शेर अपनी गुफा की ओर बढ़ता है और रास्ते में शेर की खाल में छुपे गधे की नजर शेर पर पड़ती है। अरे बाप रे, लगता है महाराज जंगल में आ गए। इससे पहले कि महाराज की नजर मुझ पर पड़े, मुझे यहाँ से भागना होगा। वो डर के मारे हड़बड़ाकर भागने की कोशिश करता है, पर गलती से पास में पड़े गोबर में गिर जाता है और तभी शेर उसके करीब आता है। अरे ये कौन है? तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? शेर की खाल में छुपा गधा भी डर जाता है। लगता है महाराज ने मुझे नहीं पहचाना, कुछ भी करके मुझे यहाँ से भागना होगा। अरे ओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? और ये तेरे बदन पर इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? क्या बताऊं दोस्त, मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। वैद्य ने कहा है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी घास फूस खाकर व्यतीत करूं। अब मेरा शरीर धीरे धीरे सड़ रहा है और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। ये सुनकर शेर उदास हो जाता है। तुम एक शेर होकर यूँ घास फूस खा रहे हो, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे बहुत दुख हो रहा है। आओ मेरे साथ मेरी गुफा में आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ये सुनकर गधा वहाँ से भाग निकलता है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद वो शेर की खाल निकाल देता है और कहता है, अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। शेर की खाल पहनना इतना आसान नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शेर की खाल तो सभी पहन लेते हैं, पर वो हुनर कहाँ से लाएंगे। शेर की माँ, जंगली सुअर और बाघ की सेना का कहर। एक बार की बात है, जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर सुअर को माँ कहकर बुला रहा था। सुअर भी सिम्बा को अपने बेटे की तरह पाल रही थी। जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि आखिर सिम्बा है कौन और वो सुअर को क्यों माँ कहकर बुला रहा है। सुअर सिम्बा को ज्यादातर किसी से मिलने नहीं देती थी, वो हमेशा उसे गुफा में छुपा कर रखती थी। एक दिन सिम्बा सुअर के साथ जंगल में घूम रहा था कि तभी उधर से गुजर रहे रुद्र नाम के बाघ की नजर सिम्बा पर पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत ही सुहाना है। इतने सालों की खोज के बाद आज जाकर सफेद शेर मेरे हाथ लगा है। मैं इसे बहुत ही प्यार से अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सोचकर अगले दिन रुद्र सिम्बा को अकेले पाकर घायल होने का नाटक करता है और नकली आंसू लिए सिम्बा के पास जाता है। सिम्बा रुद्र को देखकर कहता है, अरे कौन हो तुम, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, मुझे उस जंगली सुअर से उससे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरी माँ है, तुम्हें क्यों मारेंगी? क्या बात है, साफ साफ बताओ। बेटा, मेरा नाम रुद्र है, मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये सुअर तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोकर पागल हो गए हैं और इस सुअर ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से छीन लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ, अगर यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे माँ बाप किस हाल में है। यूं रुद्र सिम्बा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाता है और अपनी सेना की मदद से सिम्बा को धोखे से कैद कर लेता है। जब ये बात सुअर को पता चलती है तो वो घबरा जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ, अब मुझे जल्द से जल्द शेर और शेरनी के पास जाना होगा। ये सोचकर सुअर बिना देरी किए शेर और शेरनी के पास जाती है। महाराज, उस दुष्ट ने सिम्बा को ढूंढ लिया और अपने साथ ले गया। अब हम कैसे उस दुष्ट रुद्र की सेना से सिम्बा को बचाएंगे? ये सुनकर शेर और शेरनी घबरा जाते। ये क्या कह रही हो तुम सुअर? महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। काफी देर सोचने के बाद शेर शेरनी और सुअर से कहता है,
देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। सुअर शेरनी का ख्याल रखना, मैं सिम्बा को लेकर आता हूँ। ये कहकर शेर रुद्र को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद शेर को रुद्र की सेना में से एक बाघ तालाब के पास पानी पीते हुए नजर आता है। ये देख शेर उस पर टूट पड़ता है और उसे मारकर उसकी खाल पहन लेता है और आगे बढ़ता है। इधर जैसे ही रुद्र सिम्बा को मारने ही वाला था कि बाघ की खाल में छुपा शेर वहां आता है और रुद्र को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए महाराज, कल अमावस है। अगर आप कल इस सफेद शेर का खून पियोगे तो आप और भी ताकतवर और अमर बन जाएंगे। बाघ की ये बात रुद्र को अच्छी लगती है और वो सिम्बा को छोड़ देता है और कहता है, चल सिम्बा, तेरी किस्मत अच्छी है, एक और दिन जी ले। ये कहकर रुद्र अपनी गुफा में चला जाता है। रात होती है, रुद्र गहरी नींद में था। मौके का फायदा उठाकर बाघ की खाल में छुपा शेर अपनी खाल निकालकर रुद्र पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वो सिम्बा को आजाद कर अपने साथ ले जाता है। शेरनी और सुअर सिम्बा को देखकर खुश हो जाते। बेटा, तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शेरनी उसे बेटा क्यों कह रही है। वो सुअर से कहता है, माँ ये सब क्या है, ये मुझे बेटा क्यों कह रही है, और वो रुद्र कौन था जिसने मुझे कैद किया। बेटा, ये कई साल पुरानी बात है। मैं और शेरनी बहुत अच्छी सहेलियां थी। मैं पास के जंगल में ही रहती थी। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं महाराज और शेरनी को बधाई देने के लिए निकल पड़ी। जब मैं आ रही थी तो रास्ते में रुद्र अपनी सेना के साथ मिलकर तुम्हें मारने की योजना बना रहा था। मुझे आज भी उसकी एक एक बात याद है। वो कह रहा था, देखो सिपाहियों, पास के जंगल में एक सफेद शेर के बच्चे ने जन्म लिया है। वो एक अनोखा और अद्भुत शेर है। मुझे उसका खून पीना है, जिसे पीकर मैं बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली बन जाऊंगा। रुद्र की बातें सुनकर मैं घबरा गई और भागती हुई आकर शेर और शेरनी को सारी बात बता दी। रुद्र की सेना काफी बड़ी थी। ये देख तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंप दिया और कहा, दोस्त, अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी दोस्ती को साबित करने का। मेरे बच्चे की जान बचा लो, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और एक माँ बनकर इसकी देखभाल करना। इसके अस्तित्व का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और इसलिए शेरनी के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ ले आई और तुम्हारी माँ बनकर सबकी नजरों से तुम्हें छुपा कर रखा। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेर और शेरनी सुअर का धन्यवाद करते हैं और सिम्बा अपने असली माँ बाप और सुअर माँ के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। विशाल शेरनी जानवर बचाओ और बाघ का कहर। एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल का राजा शेर अपनी बेटी रोमा और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन शेर और शेरनी अपनी गुफा में आराम कर रहे थे कि तभी वहां एक बाघ आता है और शेर से कहता है, महाराज रक्षा कीजिए, जंगल में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है। क्या मुसीबत, और वो भी हमारे जंगल में? क्या बात है, साफ साफ कहो। महाराज, जंगल में एक दुष्ट खूनी भेड़िया घुसा है और वो अपनी ताकत से जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। उस दुष्ट भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे जानवरों पर हमला करे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर शेर बाघ को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही झाड़ियों में छुपी बाघ की सेना एकदम से शेर पर हमला कर देती है। बाघ की सेना ज्यादा थी और शेर अकेला। अचानक हुए हमले से शेर भी कुछ नहीं कर पाता और मर जाता है। शेर के मरते ही बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी की ओर बढ़ने लगता है और ये सब वहीं कुछ दूर पर घास चर रही गाय देख लेती है। वो तुरंत भागते हुए बाघ से पहले शेरनी के पास पहुंच जाती है और शेरनी को सारी बात बताती है। ये सुनकर शेरनी जोर जोर से रोने लगती है। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले, शेरनी देखती है कि बाघ अपनी सेना को लेकर उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर शेरनी गाय से कहती है, गाय मेरी मदद करो, इस दुष्ट बाघ की सेना काफी ज्यादा है और मैं अकेली इसका सामना नहीं कर पाऊंगी।
तुम जल्दी से पीछे के रास्ते से रोमा को लेकर यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं उस बाघ को रोकने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर रोमा कहती है, माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं उस दुष्ट बाघ से लड़ूंगी। बेटा रोमा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम उस दुष्ट बाघ का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हें मेरा वास्ता, तुम बड़ी होकर अपने पिता की मौत का बदला लेने आना। मेरी बात मानो और अभी जल्दी यहाँ से चली जाओ। गाय तुरंत रोमा को लेकर अपने साथ वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही गाय वहाँ से निकलती है, बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी के पास आता है। अरे ओ शेरनी, कहाँ है तेरी बेटी? मैंने तेरे पति को मार दिया और अब तुझे और तेरी बेटी रोमा की भी जिंदगी नर्क बनाऊंगा। हा 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 हा। यूं बाघ शेरनी को एक पिंजरे में कैद कर देता है और वो उसे रोमा का पता पूछते हुए खूब मारता है। वो शेरनी पर काफी जुल्म करता था। बाघ जंगल का राजा बनकर जानवरों को गुलामों की तरह देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोमा बदले की आग में जल रही थी। दिन बीतते गए, उसका सारा बचपन इंतकाम की आग में जलता रहा। रोमा बड़ी हो गई। एक दिन रोमा जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर रास्ते में घायल पड़े हिरन पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे कोई मेरी मदद करो। ये देख रोमा हिरन के पास जाती है। हिरन रोमा को देखकर डर जाती है और कहती है, शेरनी मुझे छोड़ दो, मेरा शिकार मत करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मुझ पर रहम करो। अरे हिरन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बिना माँ के बच्चों की क्या हालत होती है ये भला मुझसे अच्छा कौन जानता है। तुम चिंता ना करो, मैं सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। ये कहकर रोमा हिरन को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर उसे पहुंचा देती है। जैसे ही रोमा हिरन को उसके घर पहुंचाती है, वो हिरन एक सुनहरी हिरनी में बदल जाती है। ये देख रोमा चौंक जाती है। रोमा, मैं तुम्हारे इंतकाम के बारे में अच्छे से जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम एक खूंखार जानवर हो। तुम चाहती तो मेरा शिकार कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर बहुत खुश हुई। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक विशाल और ताकतवर शेरनी बनाऊंगी, जिससे तुम अपने दुश्मनों को आराम से मार सको। ये कहकर सुनहरी हिरन रोमा को अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल और ताकतवर शेरनी बना देती है। रोमा अपना विशाल शरीर देखकर खुश हो जाती है और वो हिरन का धन्यवाद करती है और गाय के पास जाती है और गाय को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर गाय कहती है, रोमा, अब वक्त आ गया है उस दुष्ट बाघ को खत्म करने का और तुम्हारी माँ को उस दुष्ट की कैद से आजाद कराने का। गाय और रोमा बाघ के पास आते हैं। रोमा अपनी माँ को पिंजरे में कैद देख उदास हो जाती। शेरनी बिना भोजन और पानी के बहुत कमजोर हो गई थी। बाघ शेरनी के सामने बैठकर ढेर सारा भोजन खा रहा था। ये देख रोमा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारती है और रोमा की दहाड़ सुन बाघ एकदम से चौंक जाता है। रोमा अपनी माँ से कहती, माँ मैं आ गई हूँ और इस दुष्ट बाघ का अंत भी। ये सुनकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है, अरे ओ सिपाहियों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसको। बाघ के सारे सिपाही एकदम से विशाल शेरनी पर टूट पड़ते हैं। ये कहकर रोमा एक ही वार में बाघ को मार देती है। बाघ के मरते ही रोमा सबसे पहले अपने रूप में आ जाती है। गाय शेरनी के पिंजरे से शेरनी को आजाद करती है। रोमा अब जंगल की रानी बनकर जंगल पर राज करती थी और फिर जंगल में खुशियां छा गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। ये कहानी है उस समय की जब एक जंगल में सफेद शेर की देवता की तरह पूजा होती थी। काफी साल पहले की बात है। जंगल में काफी सूखा पड़ गया था और हर तरफ हाहाकार मचा था। तभी वहाँ सफेद शेर का एक झुंड आया। हिरन उन सफेद शेरों के झुंड को देखता है और बोलता है, अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? वैसे इस जंगल के जानवरों को सूखे ने मार डाला। मुझे तुरंत ही जाकर हाथी दादा को बताना होगा। हिरन तुरंत भागकर जाता है जहाँ सारे जानवर थे और वो जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी दादा को बोलता है,
अरे हाथी दादा जरा देखो उधर, क्या है वो? अरे क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हुए जा रहे हो? अरे दादा, एक मुसीबत कम थी जो अब दूसरी आ गई। देखो जरा वहाँ देखो, सफेद शेरों का एक झुंड आ रहा है। अब तक तो हम लोग सूखे के कारण मर रहे थे, अब तो ये शेर हमको छोड़ेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहा है तू? लगता है जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। चल जरा देखते हैं उस शेर को। हाथी दादा और जंगल के जानवर जाते हैं और जाकर दूर से शेर के झुंड को देखते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। उन शेरों के झुंड में से एक शेर उस सूखी जमीन को खोदना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उस पूरे जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सूखा जंगल हरा भरा हो जाता है। तभी सारे जानवर शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे शेर महाराज, आपके इस चमत्कार ने हमारे सूखे जंगल को हरा भरा कर दिया। अब हम जन्मों जन्मों तक आपकी पूजा करेंगे। आप हमारे साथ यहीं रहिए, हमारे महाराजा बनकर। तब वो सफेद शेर बोलता है, ठीक है, हम लोग आपके साथ ही जंगल में रहेंगे और हमेशा आपकी देखभाल करते रहेंगे। और फिर उस जंगल के सभी लोग सफेद शेरों की पूजा करने लगे, शेर को अपना महाराजा मानने लगे और उनके महाराजा का नाम वीरा था। और इस तरह कई साल बीत जाते। एक दिन जंगल में बंदर सारे जानवरों से बोलता है, अरे कई सालों से मैं अपने वीरा महाराज को देख रहा हूँ, ये तो कभी भी बूढ़े नहीं लगते। आखिर ऐसा क्या चमत्कार है? अरे तुझे नहीं पता क्या? मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे वीरा महाराज कभी बूढ़े नहीं होते और ये कई पीढ़ियों से इस जंगल की देखभाल करते आ रहे हैं। इनमें एक जादुई शक्ति है, इसलिए वो इस जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करते हैं और हम उन्हें इतना मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। जंगल में हंसी खुशी दिन बीत रहे थे कि तभी अचानक जंगल में काला डायनासोर आ गया। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ के जानवर तो बहुत ही मोटे ताजे लग रहे हैं। लगता है मेरे खाने का इंतजाम हो गया। और फिर काला डायनासोर जानवरों का शिकार करने लगा। और एक दिन वो हिरण का शिकार करता है। तभी वहाँ वीरा, जो सफेद शेर था, वो आ जाता है। मैं तुमको यहाँ के जानवरों को खाने नहीं दूंगा। मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे छछूंदरों से मैं नहीं डरता, जो करना है कर लो। तभी अचानक वीरा जोर से दहाड़ता है और एक बिजली गिरती है और वो काले डायनासोर पर जाकर गिर जाती है। लगता है ये बहुत ताकतवर है, अभी तो यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। और फिर वो डायनासोर जंगल से चला जाता है और पास के जंगल में जाकर छुप जाता है। इधर वीरा शेर अपने जंगल के जानवरों को बोलता है, ये डायनासोर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, ये जरूर फिर लौट कर आएगा और हमको बहुत सावधान रहना होगा। हम सब सफेद शेरों को पास के जंगलों में जाना है, क्योंकि वहाँ मेरे कुछ दोस्त मुसीबत में हैं। आप सब अपना ध्यान रखना, हम सब जल्द ही वापस आएंगे। ये सारी बातें चुपके से डायनासोर सुन लेता है। लगता है शेर जंगल में नहीं है, यही अच्छा समय है मेरे बाहर आने का। फिर डायनासोर बाहर आकर जानवरों को बोलता है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो शेर मेरे डर से अपने झुंड को लेकर इस जंगल से हमेशा के लिए भाग गया। जंगल के सभी लोग उसके और उसके आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अचानक वीरा शेर आ जाता है और बोलता है, मैंने तुमको उस दिन अच्छे से समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। गलत किया मैंने जो तुमको उस दिन खत्म ही नहीं किया। मैंने गलती की कि तुमको उस दिन खत्म नहीं किया। मुझे पता था कि हमारे जंगल में जो जानवर कम हो रहे हैं उसको तुम ही खा रहे। तुम सामने नहीं आ रहे थे और इसलिए हम लोगों ने जंगल से बाहर जाने का ये प्लान बनाया। अब आज तुम्हारा अंतिम दिन है। शेर महाराज उस पर आखिरी वार करते, जिससे डायनासोर उस वार से बच नहीं पाता और वो वहीं दम तोड़ देता है।
और आखिरकार बुराई का अंत होता है। तीन खूनी भेड़िए, जादुई ताज और सफेद शेर। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। जितना खूबसूरत जंगल था उतना ही खूबसूरत था उस जंगल का राजा शेर, जो कि एक सफेद शेर था। शेर बहुत ही दयालु और ताकतवर राजा था। उसे हमेशा जंगल और जंगल के जानवरों की चिंता रहती थी। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता तो शेर उसकी मदद के लिए पहुंच ही जाता। शेर अपने बारे में भी इतना नहीं सोचता था जितना कि वो जानवरों के बारे में सोचता। एक दिन शेर हाथी से पूछता है, अरे हाथी, जंगल में सब ठीक तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? महाराज, आप जैसे राजा का होना तो हमारी खुशनसीबी है। आपके होते हुए भला किसको क्या परेशानी हो सकती है? अरे हाथी, तुम सब मेरे परिवार का हिस्सा, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार की देखभाल करूं। एक दिन जंगल में तीन शैतानी खूनी भेड़िए आते हैं। वो तीनों जंगल दर जंगल जादुई ताज की तलाश में घूम रहे थे। वो तीनों एक दूसरे से कहते, मुझे लगता है कि हमारी खोज अब खत्म हो गई। हो ना हो वो जादुई ताज इसी जंगल में है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं। यूं वो तीनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे। हर रास्ते में आए हुए जानवरों को जान से मारने लगे। ऐसे में उधर से गुजर रहे हाथी और लोमड़ी की नजर मरे हुए जानवरों पर पड़ती है। अरे बाप रे, इतने बेरहमी से किसने मारा होगा इन्हें? हाँ लोमड़ी, इससे पहले तो हमारे जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो हम ये बात महाराजा को बताते हैं। हाथी और लोमड़ी बिना वक्त गवाए सीधे शेर के पास जाते और शेर को सारी बातें बताते। ये सुनकर शेर तुरंत हाथी और लोमड़ी के साथ उन जानवरों को देखने निकल पड़ता है। जैसे ही उसने जानवरों को मरा हुआ देखा, वो गुस्से में दहाड़ मारता है और कहता है, किसकी इतनी जुर्रत कि मेरे परिवार के सदस्यों को मारे? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और बताओ कि ये सब किसने किया। शेर ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ एक बाज आता है और शेर से कहता है, महाराज महाराज, जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। क्या बात है बाज, साफ साफ कहो। महाराज, जंगल में 3 शैतानी भेड़िए आए हैं जो किसी जादुई ताज की तलाश कर रहे हैं। उनके पास कई सारी शैतानी शक्तियां हैं। जादुई ताज की बात सुनकर शेर चौंक जाता है और वो हाथी और लोमड़ी से कहता है, देखो हाथी और लोमड़ी, तुम दोनों जल्द से जल्द सारे जानवरों को लेकर जंगल की पूर्वी दिशा में जो काली पहाड़ी है वहां चले जाओ। जैसे ही सारा मामला संभल जाएगा मैं तुम लोगों को वापस बुला लूंगा। शेर की बात सुनकर हाथी और लोमड़ी जानवरों को लेकर शेर के बताए हुए जगह पर चले जाते। इधर शेर बाज को लेकर भेड़ियों को ढूंढने के लिए निकलता है। और कुछ दूर जाते ही शेर की नजर शैतानी भेड़ियों पर पड़ती है। देखा महाराज, उनके पास कई सारी शैतानी शक्तियां। अब आप कैसे इनका मुकाबला करेंगे? मैं अपने जानवरों की जान बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। देखो बाज, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम जल्द से जल्द जंगल की उत्तरी दिशा में जाओ। वहाँ एक काली गुफा नजर आएगी। उस गुफा में एक जादुई ताज है। तुम उस ताज को ले आओ। क्या जादुई ताज? हाँ, वो एक जादुई ताज है जिसे कई वर्षों पहले वन देवता ने मेरे पूर्वजों को दिया था और कहा था कि इसका पता सिर्फ जंगल के राजा को होना चाहिए और किसी को नहीं। मेरे पूर्वज उस ताज को सिर्फ मुसीबत के वक्त इस्तेमाल करते थे। इसका पता किसी को भी नहीं है क्योंकि उस ताज पर दुश्मनों की नजर है। अगर वो ताज किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। ताज को लेने के लिए निकल पड़ता है और इधर शेर उन तीनों भेड़ियों के सामने जाता है। अरे ओ शैतानी भेड़ियों, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तुम लोग मेरे जंगल में यूं दहशत नहीं बचा सकते। अरे बाप रे शेर महाराज, हम तो तेरी धमकी से डर ही गए।
अरे चल हट, बड़ा आया हमें धमकी देने वाला। देख शेर, अगर तू चाहता है कि हम ये जंगल छोड़कर चले जाएं, तो तू हमें वो जादुई ताज का पता बता दे। हमें पता है कि तुझे उस ताज के बारे में मालूम है। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर उस जादुई ताज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो ठीक है साथियों, अगर इसे मरने का इतना ही शौक है तो हम इसे मार कर ही उस ताज के पास पहुंचेंगे। यूं तीनों एकदम से शेर पर हमला करने लगते। शेर काफी घायल हो चुका था। वो उन तीनों भेड़ियों की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही भेड़िए शेर पर आखिरी वार करने वाले थे कि बाज शेर का जादुई ताज लेकर वहां पहुंच जाता है। वो शेर को जादुई ताज देता है और जैसे ही शेर उस जादुई ताज को छूता है वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है और उसके सारे जख्म गायब हो जाते। ये देख तीनों भेड़िया चौंक जाते। शेर अपनी ताज की शक्तियों से भेड़ियों पर वार करता है और उन्हें मार डालता है। भेड़ियों के मरते ही ताज गायब हो जाता है और शेर बाज की ओर देखते हुए कहता है, देखो बाज, इस जादुई ताज का राज राज ही रहना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। जी महाराज, आप जैसा कहें। यूं जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।